गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन शुरू करेंगे। तो चलिए बताइए, आपने अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखे होंगे। जैसे कभी चाय बनाते हुए, नींबू पानी बनाते हुए आप सभी ने जल के अंदर चीनी ज़रूर घोली होगी। तो यह एक प्रकार का परिवर्तन है जिसमें शक्कर का विलयन बन जाता है। आप सभी ने दूध से दही जमते हुए देखा होगा। दूध का खट्टा होना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। जब हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तब उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है और उसे छोड़ते हैं तो वह अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। यह भी एक प्रकार का परिवर्तन है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो मोमबत्ती का जलना भी एक प्रकार का परिवर्तन है, जो हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। चलिए, सबसे पहले हम परिवर्तन के प्रकार देखते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करके देखते हैं। जैसे कागज़ का एक टुकड़ा लीजिए, आप उसको कैंची की सहायता से काट लीजिए। अब यदि हम कागज़ के टुकड़ों को वापस रख कर देखें तो वह अपने पहले जैसे कागज़ की तरह दिख तो रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि टुकड़े छोटे हो गए हैं। लेकिन ऐसे पेपर को काटने से उसके रासायनिक गुणधर्म में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं, जिसके अंदर यदि हम चॉक के पाउडर को पानी के अंदर मिलाकर उससे पुनः चॉक बनाने की कोशिश करेंगे तो हम पुनः चॉक बना पाएंगे। तो यह परिवर्तन भी उत्क्रमित हो सकता है, अतः यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। चलिए, अब आप सभी ने देखा होगा कि हम बर्फ़ को यदि फ्रिज से बाहर निकाल कर रख लेते हैं तो वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो जाती है, और यदि इसी जल को हम वापस रेफ्रिजरेटर में डालते हैं तो वो पुनः जम भी जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि बर्फ़ का ठोस से द्रव में आना और फिर द्रव से ठोस में आना, यह भी उत्क्रमित होने वाला ही एक परिवर्तन है, अतः यह एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए, अब आप सभी ने देखा होगा घर में खाना बनाते हुए जब भी हम सब्जी को ढक देते हैं तो ऊपर वाले ढक्कन के ऊपर हमें जल की बूंदें नज़र आती हैं। यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें केवल जल की अवस्था में परिवर्तन आता है। सबसे पहले जल वाष्प में बदलता है और ऊपर वाले ढक्कन पे आकर संघनित हो जाता है, और यह हमने कक्षा 6 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ तक हमने एक चीज़ समझ ली कि किसी भी पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। यदि इन गुणों में कोई भी परिवर्तन आता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और सामान्यतः भौतिक परिवर्तन उत्क्रमित होने वाले होते हैं। ऐसे परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। धन्यवाद।